हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये पैनिक सिचुएशन से रिलेटेड होने वाली है। 5 ऐसी कंडीशन बताऊंगा, 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा या 5 ऐसे कंट्रोल्स बताऊंगा जिससे पैनिक होते हैं न्यू ड्राइवर्स ड्राइविंग करते समय या सीखते समय। कुछ समय हो गया है सीखते हुए और ट्रैफिक में कार लेके जा रहे हैं या बाहर की तरफ रोड पे कहीं पे भी कार निकाल रहे हैं, तो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन उन्हें फील होती है। तो इसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो ये वीडियो कंप्लीटली पैनिक सिचुएशन के बारे में होने वाली है। डिफरेंट पॉइंट्स बताऊंगा, डिफरेंट सिचुएशन बताऊंगा जब कार ड्राइव करते समय या कार सीखते समय न्यू ड्राइवर्स को पैनिक सिचुएशन फील होती है या पैनिक हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट जो बताने वाला हूं वो है क्लच से रिलेटेड। क्लच में मैक्सिमम न्यू ड्राइवर्स पैनिक इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें क्लच का बाइटिंग पॉइंट नहीं पता होता है, क्लच का आइडिया नहीं होता है कब कितना छोड़ना है, कब प्रेस करना है। तो इसको सबसे पहली पॉइंट जो पहला आपको कवर करने वाला हूँ पैनिक सिचुएशन का, वो है क्लच का। क्लच हम जो हमेशा प्रेस करते हैं वो सिचुएशन अलग अलग होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले आपको कि क्लच हम यूज कब करते हैं। क्लच हम यूज लेते हैं मैक्सिमम गियर शिफ्ट करते समय। जब भी हमें गियर शिफ्ट करना है, फर्स्ट से सेकंड करना हो, थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अबव की तरफ हो या डाउन की तरफ हो, हमारा क्लच हमेशा प्रेस होगा। पहला क्लच का यूज, जो कि पैनिक हो जाते हैं क्लच यूज करते समय न्यू ड्राइवर्स। पहला क्लच का यूज होता है गियर शिफ्ट करते समय। सेकंड क्लच का यूज आता है जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं या ओपन स्पेस में होते हैं। आप मेरे क्लच का यूज देखिए या क्लच का सिचुएशन देखिए कब यूज कर रहा हूं मैं। अब क्लच यूज करते समय सबसे पहली चीज हमें ये चीज की ध्यान रखना है कि हमारा जब हम रिलीज करते हैं, हमें बहुत धीरे धीरे आराम से रिलीज करना है। ये देखिए बड़े आराम से मैं रिलीज कर रहा हूँ, मैंने एक्सीलेटर प्रेस नहीं किया, मेरी कार हल्की सी वाइब्रेट करने लगेगी और फिर देखिए कुछ सेकंड में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होती है आप क्लच को पूरा छोड़ सकते हैं। ये होता है न्यू ड्राइवर्स के लिए पैनिक सिचुएशन की वो समझ नहीं पाते हैं कि कब हमें कितना रिलीज करना है और कब छोड़नी है, मतलब क्लच को पूरा कब छोड़ना है। तो ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट गियर लगाने के बाद मैक्सिमम ड्राइवर्स जर्क करते हैं, कार जर्क होती है और बंद हो जाती है। इनफैक्ट सेकंड गियर में भी होता है ये चीज। तो ये ये सिचुएशन को सॉल्यूशन में कैसे करना है, या अगर पैनिक होते हैं इस सिचुएशन में तो आपको कंट्रोल कैसे करना है, तो वो करना ये है, आपने क्लच जैसे ही रिलीज करेंगे आप बाइटिंग पॉइंट तक ध्यान रखिएगा। बाइटिंग पॉइंट वो एक पॉइंट है जहां तक आप क्लच को रिलीज करते हैं स्मूथली, पहले तो रिलीज होता रहता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आप रिलीज करते जा रहे हैं और आपकी कार धीरे से मूव होने स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए ये मेरे क्लच का बाइटिंग पॉइंट है। इस बाइटिंग पॉइंट पे मैं कुछ सेकंड के लिए रखूंगा, मतलब 1 सेकंड के लिए भी रखूंगा और मेरी कार मूव हो जाएगी, मैं क्लच को पूरा रिलीज कर दूंगा। तो ये होता है बाइटिंग पॉइंट। अगर ये चीज आप समझ लेंगे आपको परेशानी नहीं होगी, आपकी मैक्सिमम पैनिक सिचुएशन कवर अप हो जाएगी क्लच से। मैक्सिमम न्यू ड्राइवर्स जो भी हैं अभी चलाना सीख रहे हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो फर्स्ट गियर लगाते हैं, क्लच रिलीज करने की कोशिश करते हैं, कार बंद पड़ जाती है, इंजन बंद होता है, वापिस से स्टार्ट करते हैं, तब तक घबरा चुके होते हैं इतना कि क्लच वापिस से वही गलती हो जाती है उनसे। तो आपको मैं हमेशा यही कहूंगा फ्रेंड्स, क्लच का बाइटिंग पॉइंट समझिए अपनी कार का। हर कार का डिफरेंट होता है क्योंकि क्लच के वियर एंड टीयर्स होते हैं, तो किसी किसी का एकदम रिलीज करते ही बाइटिंग पॉइंट हो जाता है, किसी का बहुत ज्यादा ऊपर तक रिलीज करना होता है तब बाइटिंग पॉइंट आता है। जैसे कि आप मेरा देखिए, ये देखिए कितना रिलीज कर चुका हूँ, बाइटिंग पॉइंट नहीं मिला मेरे को। ये देखिए इतना रिलीज करने के बाद भी बाइटिंग पॉइंट नहीं मिल रहा। अब जहां मेरा ये बाइटिंग पॉइंट है, ये देखिए इस पॉइंट पे हाफ, ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा ऊपर हम करते हैं तो बाइटिंग पॉइंट मिला है। देखिए ये छोड़ते ही मेरे को, ये देखिए कार मेरी मूव होने लग जाएगी। तो ये मेरा बाइटिंग पॉइंट है। हमें इसी तरह से कार का क्लच का कंट्रोल करना है। ये अगर आप पैनिक सिचुएशन होती है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसी तरह से कर सकेंगे आप जब प्रैक्टिस करेंगे बाइटिंग पॉइंट को। ये देखिए रिवर्स में भी हमें एक बाइटिंग पॉइंट तक लेके आना है, वापस प्रेस करना है। क्लच का यूज ये इसी तरह से होता है। अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हैं या फिर आप पैनिक हो रहे हैं, पैनिक इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें मतलब कंट्रोल समझ नहीं आता है कि इसको करें कैसे। अगर कर लेते हैं एक बार, मान लीजिए सही से हो गया, सेकेंड टाइम में फिर से वो गलती होती है तो वो वापिस से पैनिक अराइज हो जाता है, आप घबराना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे किसी ओपन स्पेस में, जैसे मैं यहाँ हूँ, ओपन स्पेस में अपनी कार लेके जाएंगे, धीरे से रिलीज करेंगे क्लच को, ये देखिए बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया, कार मूव हुई, फिर वापस प्रेस करूंगा। ये अगर ये चीज प्रैक्टिस करेंगे, रिलीज करना और प्रेस करना, ये चीज अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे आप ओपन स्पेस में, ये देखिए मैं रिलीज कर रहा हूँ फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ये करते ही आपकी क्या होगा, आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, मार्केट लोकेशन में ये परेशानी नहीं होगी कि आपकी कार बंद हो जाती है, फर्स्ट गियर में मूव करना आपको कैसे होना है वो समझ नहीं आता है।
तो ये था क्लच का यूसेज फ्रेंड्स। जब हम पैनिक होते हैं, क्लच का यूसेज किस तरह से करना चाहिए। अब चलते हैं ब्रेकिंग के तरफ। सपोज आप कार का ब्रेकिंग, न्यू ड्राइवर्स जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं स्टार्टिंग फेज में, उन्हें फर्स्ट गियर सेकंड गियर लगाना आ जाता है, लेकिन जब ब्रेक करने की बारी आती है तो ब्रेक पूरा प्रेस कर लेते हैं और कार वहीं झटके में रुक जाती है। इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि प्रेस कितनी करनी है जाके ब्रेक को। और उससे क्या होता है, पैनिक अराइज हो जाता है। आप झटका ब्रेक लगा लेंगे, आपकी कार हो सकता है बंद भी हो जाए क्योंकि आप क्लच प्रेस करना भूल जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आप हल्की सी ब्रेक लगाएं, कार आगे जाती जा रही है, जहां रोकनी है वहां रुकी नहीं। तो ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है ब्रेकिंग से रिलेटेड। तो आपने क्या करना है, जब भी आप मूव करेंगे कार को, आपने एक सबसे पहले अपनी ब्रेकिंग चेक करनी है कितनी स्ट्रांग है। ये देखिए अभी मैं प्रेस करूंगा, झटके में प्रेस कर दूंगा, ये देखिए मेरी कार रुक गई। अगर यही चीज मैं थोड़ी स्पीड में होता तो प्रेस करूंगा तो धीरे धीरे रुकने स्टार्ट होगी, पूरी नहीं रुकेगी, धीरे धीरे रुकेगी। ये देखिए, ये मैंने रिलीज किया, अब सेकंड गियर लगाऊंगा, यहाँ सेकंड गियर अप्लाई किया। अभी मेरे को ब्रेक लगानी है तो ये देखिए मैं धीरे से प्रेस किया, कार स्लो होती गई। अब मैंने क्लच प्रेस कर लिया। जब मेरा बाइटिंग पॉइंट, जब मेरे को लगा कि जर्क होने लगेगी, कार बंद हो जाएगी, आरपीएम डाउन आ गया, तब मैंने क्लच को प्रेस कर दिया ताकि मेरा आरपीएम सही रहे और कार बंद ना पड़े। तो ये चीज आपने कब करनी है, जब आप ब्रेकिंग जब करना स्टार्ट करते हैं, जब आप बम्पर टू बम्पर में होते हैं तब तो ऑब्वियस है धीरे से रिलीज करेंगे और फिर ब्रेक प्रेस कर देंगे तो कार रुक जाएगी स्लो मूविंग में। अभी जैसे देखिए स्लो मूविंग में क्या होता है, फर्स्ट गियर में वो आराम से प्रेस किया, ये देखिए ये धीरे से प्रेस किया, कार रुक गई। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ब्रेक बहुत पहले लगा लेनी होती है, उसके बाद आप पैनिक होते हैं कि ब्रेक पहले लगाई कैसे मैंने। ये देखिए अभी मेरे को स्लो करनी है, स्लो करने के लिए क्लच प्रेस कर दिया और फिर धीरे से ब्रेक लगा दी। ब्रेक एक बार लगाई, सेकंड बार लगाई, अब जब रोकना है तो पूरी लगा दी मैंने। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें कब ब्रेकिंग स्टार्ट करनी है और कब ब्रेक लगा देनी है। ये दो डिफरेंट सिचुएशन है। अब आप सोचिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपका इंस्ट्रक्टर बोलता है कि यहाँ पे रोकना है। उन्होंने ऐसा इंस्ट्रक्ट किया आपको कि आपने ये टर्निंग से पहले रोकना है। अभी मैं बैक कर लेता हूँ पहले कार को। अब उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है आपको कि आप पीछे से आ रहे हैं और आपने यहाँ पे ये टर्निंग पे कार को रोकनी है, या टर्न करना है तो स्लो डाउन करना है। तो आप क्या करेंगे, पीछे से आएंगे। अभी देखिए मैं यहाँ से फर्स्ट गियर में लगाता हूँ पहले कार को, मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ। ये मैं आया यहाँ से, अब इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि मेरे को उस पॉइंट पे रुकना है टर्निंग की तरफ, मैं सेकंड गियर लगा लिया। अब वहां पहुंचते ही मैंने ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी दूर से और क्लच प्रेस कर दिया क्योंकि आरपीएम लो हो गया था। ये देखिए अब जब रोकना है तो मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी। तो मेरे को पहले से ही कंट्रोल करना स्टार्ट करना होगा। जब मेरे को पता है कि वहां रोकनी है मेरे को कार, मैं एक्सीलेटर को रिलीज कर दूंगा, ब्रेक अप्लाई करनी धीरे धीरे स्टार्ट कर दूंगा। जब मेरी आरपीएम डाउन हो जाएगा तब मैं क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई कर दूंगा। उससे क्या होगा, मेरी कार कंप्लीटली स्मूथली स्टॉप होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं इमरजेंसी ब्रेकिंग एकदम झटके में, वो अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग लगानी है तब ऑब्वियसली लगानी पड़ेगी। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको पता होता है उस पॉइंट पे रोकना है मेरे को, तो आप पहले से ही कार को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें, एक्सीलेटर को रिलीज कर दें, कार को आराम से स्मूथली जाने दें वहां तक। फिर आपको जब लगे कि अब थोड़ा सा और स्लो डाउन कर लेना चाहिए, आप ब्रेक अप्लाई करके थोड़ा सा स्लो डाउन करें। जो पॉइंट पे जाके आपको ब्रेक प्रेस करनी है या पहुंच के आपको कार को रोकना है, तब आप ब्रेक पूरी प्रेस करके क्लच को प्रेस कर दें, जिससे कि आपकी कार एकदम वहीं पे रुक जाएगी। तो ये होता है ब्रेकिंग में फ्रेंड्स, न्यू ड्राइवर्स को परेशानी हो जाती है। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अब ब्रेक अप्लाई करनी है तो झट से ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, कार रुक जाती है। या फिर ऐसे लगता है अभी तो टाइम है, वहां पहुंचेंगे तब ब्रेक अप्लाई करेंगे। उसमें भी ये होता है कि कार तो उसी स्पीड में जा रही होती है, आप जब तक ब्रेक अप्लाई करते हैं उसी पोजीशन पे पहुंचते एकदम झटके सडन ब्रेकिंग करते हैं, तो आसपास की जो व्हीकल होती है या पीछे से कुछ आ रहा होगा, आपकी कार में जो बैठे होंगे उन्हें भी परेशानी होगी क्योंकि झटका लगेगा ब्रेक अचानक से आप जब प्रेस करेंगे तो आपने ब्रेकिंग कैसे करनी है, ये पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। ब्रेकिंग करते समय कैसे करनी है, कब अप्लाई करना स्टार्ट करना है, तो ये चीज समझ लें कि अगर आपको पता है कि कितनी दूरी में रोकनी है कार को, आप पहले से स्लो डाउन कर लें। अगर 40-50 की स्पीड में है तो 30 के आसपास ले आए, 30 में है तो 20 के आसपास ले आए, और 20 में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उस पोजीशन तक धीरे धीरे कार को पहुंचने दें और ब्रेक प्रेस करके क्लच प्रेस कर दें जब आप स्टॉप करने वाले हैं। और ये सिचुएशन ऐसी होती है ब्रेकिंग की, आप कभी भी आप ब्रेकिंग करनी हो, जब आपको पॉइंट पता है तो आप ब्रेक पहले से अप्लाई करके कार को स्लो कर दें, और कंप्लीट स्टॉप जब करना है तो वहां उस पोजीशन में पहुंच के स्टॉप करके क्लच को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट क्लच से रिलेटेड था, सॉरी ब्रेकिंग से था, जो कि पैनिक सिचुएशन होती है, ब्रेकिंग कब करनी है, कैसे करनी है न्यू ड्राइवर्स को।
और एक्सीलरेटर से भी ये परेशानी होती है क्योंकि एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस कर देते हैं। न्यू ड्राइवर जब भी ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर में, जैसे सपोज फर्स्ट गियर लगाए, क्लच को रिलीज करने लगे हैं, एक्सीलरेटर को ज्यादा प्रेस कर दिए तो घबरा जाते हैं। ये क्लच मैंने ऐसे ही रिलीज किया और एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस कर देंगे तो ये कार क्या जर्क करके एकदम से भागने लगेगी, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। उन्हें कंट्रोल समझने में परेशानी होती है कि हमें अभी एक्सीलरेटर तो प्रेस कर दिया, अब कंट्रोल करें कैसे कार को। तो ये चीज आपने एक ध्यान रखना है कि अपनी कंट्रोल्स करते समय ये चीज का ध्यान रखना है कि आपने ब्रेकिंग कर, जब आप एक्सीलरेटर प्रेस करें तो एकदम झटके से प्रेस ना कर लें, और ये चीज का धीरे धीरे क्लच जैसे ही रिलीज करेंगे धीरे धीरे एक्सीलरेटर प्रेस करें, आपकी कार कंट्रोल में रहेगी। और गलती से भी अगर आपका ये फुट का मूवमेंट आप देखिए, ब्रेकिंग में रखना है, फिर जब एक्सीलरेटर प्रेस करना है तो ऐसे मूव करना है। गलती से भी ऐसा ना हो कि आप ब्रेक करनी है, आपने एक्सीलरेटर प्रेस कर दिया तो हिट हो जाएगा और चांसेस है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस चीज को कंट्रोल में करें अपनी कार को। तो आपने क्या करना है, ब्रेकिंग और इसको इस तरह से फुट मूवमेंट करना है। राइट फुट आप देख सकते हैं मेरा फुट मूवमेंट, राइट फुट इस तरह से ही मूवमेंट करें। ब्रेक करनी है तो ऐसे प्रेस करें, एक्सीलरेटर प्रेस करना है तो ऐसे प्रेस करें मूव करके। तो इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपने एक्सीलरेटर प्रेस कर रहे हैं कि ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे आपका एक्सीलरेटर का जो कंट्रोल है वो समझ में आ जाएगा। अगर आपसे गलती से एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस हो जाता है तो घबराने की वो सिचुएशन हो ही जाती है। तो आपने क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ एकदम से प्रेस कर देना ताकि आपकी कार कंप्लीट रुक जाए। आपको ऐसी परेशानी नहीं हो कि आप एक्सीलरेटर तो प्रेस कर दिया, अब समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, घबराहट हो जाती है नो डाउट। लेकिन आपने करना ये है कि ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस कर देना है, तो आपकी घबराहट थोड़ी कम हो जाएगी। इनफैक्ट आप कार को स्टॉप कर लें जैसे भी करके, हैंड ब्रेक लगा के भी स्टॉप करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, ब्रेक अप्लाई करके करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है जब आप एक्सीलरेटर को यूज लेते हैं, पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है एक्सीलरेटर करते समय। तो इस चीज का ध्यान रखें, एक्सीलरेटर का कंट्रोल करें। और एक्सीलरेटर कंट्रोल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हल्का सा प्रेस करना है तो रिलीज भी करना है। तो फ्रेंड्स पैनिक सिचुएशन अराइज होती है एक्सीलरेटर का। और अब आते हैं नेक्स्ट जो है गियर से रिलेटेड। जब हम गियर शिफ्टिंग करते हैं न्यू ड्राइवर्स पैनिक हो जाते हैं। रीजन ये है कि जब वो गियर अप्लाई करते हैं उन्हें समझ नहीं आता है गियर लगा कौन सा या सही तरीके से लगाना कैसे है। तो हम फर्स्ट गियर प्रेस किया, अभी अप्लाई किए हैं फर्स्ट गियर का, आप समझ लीजिए तरीका यही है, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर इस तरफ, ये इजीली लग जाता है क्योंकि आपको पता होता है, आपकी कार स्टैंड स्टिल होती है, आपको समझ में रहता है कि हाँ भाई इधर से ऐसे करना है, क्योंकि ध्यान पूरा आपका गियर की तरफ होता है, तो बड़े आराम से आप गियर लगा चुके होते हैं। अब सेकंड गियर जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें घबराहट हो जाती है क्योंकि फर्स्ट गियर जब आप मूव कर चुके हैं, ये देखिए कार आप मूव कर चुके हैं, आपको सेकंड गियर अप्लाई करना है तो ये नीचे की तरफ करना है आपने, फर्स्ट गियर से नीचे की तरफ, अपनी तरफ नीचे की तरफ, मतलब आपने पुल करना है इस तरह से। तो ये जो है बीच में जो न्यूट्रल है इससे लेफ्ट से नीचे की तरफ जो होता है सेकंड गियर होता है। तो आपने फर्स्ट गियर जब अप्लाई कर चुके हैं मूव करेंगे और फिर सेकंड गियर लगाने के लिए क्लच प्रेस करके सेकंड गियर अप्लाई कर देंगे। सबसे ज्यादा परेशानी जो आती है, न्यू ड्राइवर्स पैनिक होते हैं गियर शिफ्टिंग करते समय, वो होता है थर्ड गियर लगाते समय। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गियर इनिशियली 10-15 दिन आराम से मूव करते हैं कार अपनी, तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि फर्स्ट और सेकंड गियर कैसे करना है और धीरे धीरे कार मूव कैसे करनी है। लेकिन थर्ड गियर लगाते समय उन्हें परेशानी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि थर्ड गियर लगाते समय क्या होता है कि आप सेकंड गियर से जब थर्ड गियर करते हैं तो न्यूट्रल होते हुए थर्ड गियर ऊपर की तरफ है, लेकिन बहुत जन क्या करते हैं, गलती ये होती है, सेकंड गियर में सपोज कार है, ये सेकंड गियर है, सेकंड गियर में कार है, अब जैसे ही थर्ड गियर लगाने जाते हैं तो उनके क्या होता है, ऐसे पुश करते हैं ऊपर की तरफ, फिर इधर करके ऊपर कर देते हैं, तो ये हो जाता है फिफ्थ गियर। गलती यही होती है, उन्हें लगता है सेकंड गियर से ऊपर की तरफ करके फिर राइट करना है और ऊपर कर देना है, तो उससे ये देखिए ये फिफ्थ गियर लग जाता है। ये सेकंड गियर है, यहाँ से लेफ्ट में नीचे सेकंड गियर है, और जरा सा ऊपर करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ही हल्का सा ऊपर करेंगे तो आपका ये लाइन पे आ जाएगा, लेफ्ट राइट करेंगे देखेंगे तो न्यूट्रल वाली लाइन पे आ जाएगा। न्यूट्रल से जब आप न्यूट्रल है उसके ऊपर की तरफ करेंगे तो थर्ड गियर होगा, मतलब जस्ट न्यूट्रल से ऊपर की तरफ करेंगे तो थर्ड गियर होगा। लेकिन बहुत मैक्सिमम न्यू ड्राइवर से क्या गलती होती है, सेकंड गियर से जैसे ही थर्ड गियर लगाने लगते हैं वो थर्ड गियर न्यूट्रल से ऊपर की तरफ नहीं करके थोड़ा सा राइट करके ऊपर कर देते हैं, तो क्या फिफ्थ गियर लग जाता है, तो कार जर्क करने लगती है, उन्हें घबराहट हो जाती है कि हुआ क्या। तो ये गलती होती है, उन्हें ये भी नहीं समझ में आता कि हमने फिफ्थ गियर लगा चुके हैं हम। तो ये गलती होती है न्यू ड्राइवर से। और ये सेकंड गियर डाउन शिफ्ट में भी होती है, फिफ्थ गियर से सेकंड गियर करना होता है या फोर्थ गियर करना होता है, तो फिफ्थ गियर में होता है, सपोज कार अभी फिफ्थ गियर में है, इसको डाउन करने के लिए ये नीचे करते ही हमारा न्यूट्रल आ जाएगा,
फोर्थ गियर करना होगा तो न्यूट्रल आते ही फोर्थ गियर नीचे की तरफ है, लेकिन बहुत जन क्या करते हैं, उन्हें लगता है फिफ्थ गियर से डाउन कर लिया हमने, अब न्यूट्रल तो आ गया, लेकिन उन्हें लगता है फोर्थ गियर लेफ्ट करके नीचे की तरफ होगा, लेकिन ये सेकंड गियर लग जाता है। तो ये चीज का हमें पहले से ही ध्यान रखना है। गियर शिफ्टिंग करते समय आपको डायग्राम दिख जाएगा, लेफ्ट करके फर्स्ट गियर होता है, फिर उसके नीचे सेकंड गियर होता है। अब आप जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे, आप कार को स्टॉप कर लें, बंद कर लें कंप्लीटली, क्लच प्रेस करें, फिर आप अपना मूवमेंट करते रहें। ये देखिए ये सेकंड गियर, आपको आइडिया लग जाएगा। ये फर्स्ट गियर लगाया हमने, फिर डाउन करके सेकंड गियर लगाया, फिर न्यूट्रल किया, ऊपर थर्ड गियर लगाया, फिर फोर्थ गियर लगाया, फिर फोर्थ से फिर न्यूट्रल किया, फिर राइट की तरफ अपनी तरफ करके फिफ्थ गियर लगा लिया। वैसे ही रिवर्स गियर है, राइट करके नीचे की तरफ। तो इस तरह से आप अपने आइडिया लग जाएगा आपको कि अगर कार बंद करके अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा गियर किधर है। तो ध्यान आपकी ड्राइविंग में बाहर की तरफ होगा, ना कि गियर की तरफ। और पैनिक सिचुएशन जो गियर शिफ्टिंग में होती है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स अपना फोर्थ पॉइंट जो कि पैनिक सिचुएशन का न्यू ड्राइवर्स होता है गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड। तो चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। पैनिक सिचुएशन जो कि न्यू ड्राइवर से राइज हो जाता है वो ड्राइविंग जब कर रहे होते हैं उन्हें स्टीयरिंग का कंट्रोल समझने में। कंट्रोल स्टीयरिंग का करते करते वो क्या होता है, एकदम से राइट या लेफ्ट हो जाते हैं। वो स्ट्रेट चला रहे हैं, सपोज ऐसे स्ट्रेट चलाते हुए, अब जब राइट कर चुके हैं स्टीयरिंग, तो अभी देखिए राइट की तरफ जा रहा है, उन्हें ये समझ में आता है कार को स्ट्रेट कैसे करें। वो क्या करते हैं, स्ट्रेट कर लेते हैं स्टीयरिंग को। अब स्ट्रेट तो कर लिए, लेकिन अब जो राइट कर चुके हैं ऑलरेडी, उसमें आपने स्ट्रेट किया, तो मतलब आपने जो राइट टर्न कर चुके हैं उसके बाद अगर स्ट्रेट करेंगे तो आपकी कार जो ऐसे डायगनली मतलब तिरछी जाने लग जाएगी। जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए मैंने पहले टर्न लिया, फिर स्ट्रेट कर दिया। अभी देखिए मैं अगर चलाऊंगा तो मेरी कार ऐसे टेढ़ी जा रही है, तिरछी जा रही है। तो इस चीज को आपने कैसे कंट्रोल करना है, आपने वापस से लेफ्ट की तरफ टर्न लेना है। ये देखिए लेफ्ट की तरफ टर्न लेना है, फिर से स्ट्रेट। ये देखिए लेफ्ट स्ट्रेट हो गई कार। अब स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना है। इससे क्या हुआ, आपकी कार राइट की तरफ गई, फिर आपने स्ट्रेट कर लिया। तो इससे आप सब एक वीडियो है स्टीयरिंग की, उस पर आप जाके देख सकते हैं स्टीयरिंग का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम ड्राइविंग करते समय। तो ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है फ्रेंड्स न्यू ड्राइवर के लिए। उन्हें लगता है कि हमने स्टीयरिंग टर्न कर लिया, कार टर्न भी हो गई, लेकिन जब हमने स्ट्रेट किया तो कार स्ट्रेट नहीं हुई है। स्ट्रेट तो हो जाती है, लेकिन वो टर्निंग वाले डायगोनल में स्ट्रेट होती है। आप जो स्ट्रेट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा लेफ्ट और करना पड़ेगा। तो ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है। और स्टीयरिंग ओवर टर्न भी होता है। अब ये एक पैनिक सिचुएशन उसमें भी होती है जब आप ज्यादा टर्न कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न करके दिखाता हूँ आपको कार को। अभी ये स्ट्रेट लेके जाएंगे, यहाँ से आगे लेफ्ट में टर्निंग आ रही है। तो टर्निंग करते समय हमें ध्यान रखना है, हमारा रियर व्यू मिरर जैसे ही पॉइंट पे पहुंचेगा, टर्निंग पॉइंट पे, तब हमने स्टार्ट करना है टर्न करना। ये देखिए टर्न करना स्टार्ट किया, अब स्ट्रेट टर्न करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रेट नहीं किया अभी तक हमने। तो क्या हुआ, मेरी कार टर्न होके एकदम एंगल में टेढ़े पहुंच गई है। अब स्ट्रेट करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, ये हो गया ओवर स्टेयरिंग, स्टेयर ज्यादा कर लिया हमने। तो ये चीज कैसे ओवरकम करनी है वो बताता हूँ आपको। जो कि आपने पैनिक सिचुएशन हो जाती है, आप टर्न कर लिए, कार आपकी टर्न हो भी गई, लेकिन फिर वो स्ट्रेट नहीं हो पाई। तो आप क्या हुआ, झट मतलब आप घबरा गए कि अब स्टीयरिंग स्ट्रेट करने में इतना लेट हो गया है, कार स्ट्रेट नहीं हुई है। तो आपको परेशानी लगने लगती है कि हमारी कार इतनी मतलब टर्न कैसे हो गई, ये आपने ओवर स्टेयर कर दिया, स्टीयरिंग को ज्यादा टर्न कर दिया। तो आपने करना ये है कि जब आप टर्न करेंगे, आप लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे, जैसे ही आपकी कार, ये देखिए टर्निंग कब करनी है, ये देखिए सबसे पहले पैनिक सिचुएशन को सॉल्यूशन में बता रहा हूँ आपको स्टीयरिंग से रिलेटेड। तो आप जैसे ही टर्न करेंगे, ये देखिए बाय टर्निंग पॉइंट आया, आपने टर्न करना स्टार्ट किया, 75%, ये देखिए आपकी कार तिरछी टर्न हुई है, 75% जैसे ही टर्न हो चुकी है। अब आपने स्पीड आपकी स्लो है, तो आप धीरे धीरे इसको, ये देखिए स्ट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए स्ट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे जब तक आपका स्टीयरिंग स्ट्रेट होगा। ये देखिए आपकी कार स्ट्रेट हो गई एकदम, आप देखिए पैरेलली उस रोड के अकॉर्डिंग खड़ी है मेरी कार। तो इस तरह से क्या होता है, हम स्टीयरिंग का कंट्रोल कर पाते हैं, ओवर स्टीयरिंग भी नहीं हुआ, अंडर स्टीयरिंग भी नहीं हुआ। तो इसलिए आप जब टर्न करें, इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी कार कहाँ टर्न हो रही है, और जब 75% कंप्लीट टर्न हो जाए उसके बाद स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दें। तो आपको सही तरीके से पता चल जाएगा। अगर ये इनिशियली हो सकता है गलती हो ऐसा, लेकिन पैनिक होने से अच्छा है कि आप कंट्रोल करना समझे कि आपकी अगर ओवर स्टीयरिंग कार टर्न ज्यादा हो चुकी है, तो स्टीयरिंग को वापस उस पोजीशन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट पोजीशन पे ले आए, जिससे कि आपकी कार मतलब जो ज्यादा टर्न हो गई है वो स्ट्रेट हो जाए कंप्लीटली, आप अपनी कार को वापस से उस पैटर्न में ले आए। तो इस चीज को अगर करेंगे तो आपको धीरे धीरे सॉल्यूशन मिल जाएगा। पैनिक नहीं होना वो मैं बता दिया हूँ कि आपको पैनिक किस लिए कैसे सॉल्यूशन करना है।
लेकिन जब आप टर्न कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टर्न हो जाएगी, न्यू ड्राइवर से मैक्सिमम होता है ये, बहुत ज़्यादा टर्न हो गई है तो उसको आप सॉल्यूशन ले सकते हैं कि वापस उसको स्टीयर करके स्ट्रेट करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स ये स्टीयरिंग से रिलेटेड थी, जो कि पैनिक सिचुएशन अराइज होता है न्यू ड्राइवर से। इसमें 5 पैनिक सिचुएशन मैंने डिफरेंट पॉइंट पे कवर की है, जो कि तीनों फुट का मूवमेंट था, एक आपका गियर का मूवमेंट था और एक स्टीयरिंग का कंट्रोल था। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको पैनिक नहीं, अगर पैनिक सिचुएशन अराइज होती है या आप पैनिक होते हैं तो इससे आप सॉल्यूशन कर पाएंगे और आप पैनिक अपनी कंडीशन जो है, पैनिक सिचुएशन जो है उसको ओवरकम कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।